धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से नाता पुराना रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है 89 सीटों के साथ। लेकिन इसी जीत की पटकथा लिखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे सिर्फ 2 महीनों में बिहार की सियासत को पलट दिया, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक ऐतिहासिक मोड़। एनडीए ने 202 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 पर सिमट गया। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज, भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी 89 सीटों के साथ। लेकिन इस जीत की पटकथा किसने लिखी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे सिर्फ 2 महीनों में बिहार की सियासत पलट दी। प्रधान का बिहार के साथ पुराना नाता है। 2010 में सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी। 2014 में भी बिहार के प्रभारी के तौर पर उन्होंने बेहतर काम किया था। 2025 में भी उनके पास चुनौतियां काफ़ी थी। गठबंधन के सहयोगियों को साधना था, साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी साधना था। लेकिन उन्होंने बेहतर माइक्रो मैनेजमेंट किया, जिसके कारण बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत हासिल हुई। इसमें केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। बिहार चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहली बड़ी कामयाबी एनडीए में एकजुटता रही। बिहार में एनडीए में एकजुटता तय की, सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई। एनडीए का संयुक्त संकल्प पत्र प्रभावी रहा। छोटे बड़े सभी सहयोगियों को बराबरी का मौका दिया। अपने प्रभाव से गैर यादव ओबीसी वोटों को साधा। महिला वोटर्स को एनडीए के वेलफेयर स्कीम्स से जोड़ा। जंगल राज वर्सेस विकास नैरेटिव गेम चेंजर साबित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के भरोसेमंद, पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वस्त सिपहसालार माने जाते हैं। और बिहार चुनाव की कमान संभालने के बाद उन्होंने बूथ मैनेजमेंट की बात हो, ये कैडर के मोबिलाइजेशन की बात हो, या फिर चुनावी कैंपेन की बात हो, उन्होंने जबरदस्त काम किया, माइक्रो मैनेजमेंट किया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार से उनकी पुरानी और बेहतर ट्यूनिंग काम आई। तमाम जो विवाद उभरे एनडीए के बीच, उन्होंने आसानी से हल कर लिया उन्होंने मिलकर, और उन्होंने विपक्षी महागठबंधन के कमजोर बिंदुओं को उभारा। धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह के साथ मिलकर बिहार के सहयोगी दलों का वोट ट्रांसफर सुनिश्चित किया, तो वहीं हर असंतोष को दूर किया, चाहे जेडीयू के साथ पुरानी कड़वाहट हो या छोटे सहयोगियों की डिमांड। साथ ही ओबीसी चेहरा होने से गैर यादव ओबीसी वोटों को साधा। विपक्ष के नैरेटिव कैंपेन को काउंटर किया। प्रधान जी का अनुभवी नेता हैं। विविध राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी जिन राज्यों में भी जाते हैं तो संगठन को कैसे सक्रिय करना, कैसे सुगठित करना और उसका कैसे जो है अपने संकल्प की पूर्ति में उसका सदुपयोग कैसे करना, इसकी उनको बहुत बेहतर जानकारी है। महिला वोटर्स को फोकस कर कैंपेन हो या फिर माइग्रेंट वर्कर्स का मोबिलाइजेशन, और बूथ लेवल पर 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स को एक्टिवेट किया गया। नतीजा, बीजेपी ने जेडीयू को पीछे छोड़ दिया। 89 वर्सेस 85 सीटें। फिर जीवन से ही राजनीति की है। कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, भाजपा में आया युवा मोर्चा में रहे, राष्ट्रीय टीम में आए महामंत्री रहे, सरकार में मंत्री रहे, और कई राज्यों के संगठन प्रभारी और चुनाव प्रभारी रहे। उनके पास जितना अनुभव है पार्टी में संगठन का, उतना बहुत कम नेताओं के पास में इस समय जो पार्टी में संगठन में या सरकार में काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए उनका जो अनुभव था, उसका लाभ भाजपा को बिहार में मिला है। बिहार में उनकी जो भूमिका थी वो इसलिए महत्वपूर्ण जाती कि वहाँ पर पार्टी का 5 दलों का गठबंधन था और सभी को साथ में लेकर चलना, सभी को जोड़ना, पहले सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों को तय करना, अब सरकार का फॉर्मेशन, हर जगह इतने सारे विवाद पहले खड़े होते थे, उनको एक एक करके बिना किसी समस्या के सबके साथ मिलकर के सबसे बात करके उन्होंने सुलझाने में सफलता हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की तिकड़ी के सामने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी फीके नजर आए। नतीजा साफ है,
एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं जिन्होंने साबित की कि ग्राउंड वर्क और स्ट्रेटजी से सब कुछ संभव है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।